किसान यूनियन ने उप कृषि निदेशक कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उप कृषि निदेशक कार्यालय कृषि भवन रामपुर में एकत्रित हुए और प्लाईवुड फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित कृषि में प्रयोग होने वाला नीम कोटेड यूरिया रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद 4 सूत्रीय ज्ञापन उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, कृषि विभाग की मिलीभगत से पूरे जिले में प्लाईवुड फैक्ट्रियां धड़ल्ले के साथ नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग प्लाईवुड बनाने में कर रही है। उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष शाकिर अली अलवी, शाहरुख पाशा, इरशाद पाशा, मोहम्मद फारूक, अयूब मलिक, विनोद कुमार, मोहम्मद फरमान, दिनेश कुमार सागर आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर से नाजिया खान की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था उप कृषि निदेशक कार्यालय कृषि विभाग रामपुर में, जिसमें हमने उनको 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सीड प्लांटों की जो मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी जांच कराने, नीम कोटेड यूरिया का प्लाईवुड फैक्ट्रियों में प्रयोग बंद कराने, किसानों को कृषक सम्मान निधि का लाभ दिलाने, रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिलाने के संबंध में जो पहला बिंदु है, जिसमें जो सीड प्लांटों की जांच की मांग की गई है। होता क्या है, प्रति वर्ष यहाँ पर कृषि विभाग और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की मिली भगत से जो उसके सीड प्लांट हैं उनको पहले ही टैग दे दिए जाते हैं और उनकी कोई बीज की जांच नहीं की जाती। जबकि किसी भी प्लांट का अगर मान लीजिएगा जो उसका लाइसेंस है 2000 कट्टों का उसका लाइसेंस है, तो वो सीधे सीधे 2-2 लाख कट्टे भर रहा है। तो इस बारे में कई बार जांच की मांग की गई है, लेकिन जांच के नाम पर जो है खाना पूर्ति कर दी जाती है। तो अभी डीडी साहब से बात हुई थी, काफ़ी देर उनसे बात हुई इस बारे में। उन्होंने कहा कि अब की बार जो है आपको शुद्ध बीज मिलेगा और जाँच जो है बिल्कुल निष्पक्ष होगी। और जो उन्होंने डीओ साहब को हमारे सामने फ़ोन पे भी अवगत करा दिया और उनको आदेश भी कर दिया कि इनकी सारे जितने भी सीड प्लांट हैं उनकी सबकी सैंपलिंग की जाए। अगर किसी भी किसान को दड़े का बीज नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि किसान वैसे ही परेशान है। एक तो उसकी पैदावार प्रभावित होती है दड़े के गेहूँ से, दूसरा उसकी फिर क्वालिटी ख़राब होती है, औने पौने दामों में बेचना पड़ता है उसको। प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ धड़ल्ले के साथ में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कर रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे जो जिला कृषि अधिकारी हैं उन्होंने एक प्लाईवुड फैक्ट्री पर छापा मारा था और छापा मारने में उसमें नीम कोटेड यूरिया कमर्शियल प्रयोग के कट्टों में भरा हुआ पाया गया था। उन्होंने जांच में जब रिपोर्ट में भी अपनी ये बात साफ कही है कि इस तरह से पाया गया, क्योंकि जांच हुई, जांच में वो पाया गया और उस पर भोट थाने में एक FIR भी दर्ज कराई गई है। लेकिन वो FIR जो है केवल जो सप्लायर कंपनी थी उसके खिलाफ की गई है, जबकि असली दोषी जो है वो फैक्ट्री मालिक है। क्योंकि वो क्या करता है, कमर्शियल प्रयोग के उसने कट्टे 100, 200, 400, 500, 1000 कट्टे मंगाए और उसमें बार बार नीम कोटेड यूरिया भरते रहते हैं। उस कमर्शियल प्रयोग का भी प्लाईवुड बनाने में प्रयोग ही नहीं किया जाता। उसका जो है जो दूध के माफिया हैं जो सिंथेटिक दूध बनाते हैं, वो उस यूरिया को महंगे दामों में उनसे ख़रीद लेते हैं। तो उनके तो आम के आम और गुठलियों के दाम हुए, एक तरफ तो लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा, किसान को उसका नुकसान एक ये हो रहा है कि उसका दूध बिकता, दूध नहीं बिक पा रहा है। अब उसका क्या हो रहा है कि उसमें जो नकली दूध, उसको मतलब कहते हैं जो शहरी क्षेत्र के लोग हमारे हैं उनको नकली दूध मिल रहा है और वो भी सिंथेटिक दूध यूरिया का बना हुआ जो कि जहरीला होता है। तो इसके बारे में भी मतलब कहते हैं डीडी साहब ने मतलब कहते हैं डीओ साहब को लिखा कि आप जो है बिल्कुल निष्पक्ष जाँच करके और उसके फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएँ। कृषक सम्मान निधि, हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं जब भी कृषक सम्मान निधि का पैसा आना होता 2000 रुपया, तो पूरे भारत में उसका चर्चा होती है कि दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे, किसानों के खाते में कृषक सम्मान निधि। और हमारे ज़िले में चाहे कृषि विभाग हो या राजस्व विभाग हो, कृषक सम्मान निधि के नाम पर किसानों के साथ में पूरी तरह से सौतेला व्यवहार कर रहा है। क्योंकि जो बड़ा PDF है वो ले नहीं पाता उसका पोर्टल। अब वो क्या करते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो उनको रिजेक्ट मार देते हैं और किसान बार बार रजिस्ट्रेशन करा रहा है और बार बार उसका रिजेक्ट हो रहा है। किसी भी किसान को मतलब 90% किसान ऐसे हैं कि जिनको कृषक सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये खेल कई तरह से चल रहे हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी डीडी साहब से काफ़ी चर्चा, विस्तृत चर्चा इस बारे में हुई। उन्होंने जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान शीघ्र कराने का हमें आश्वासन दिया
और यदि समाधान समय रहते नहीं होता तो अब चुप नहीं बैठा जाएगा। पूरे ज़िले में कृषि विभाग के पुतले फूंके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।